तो गुरुदेव प्रसन्न हुए, सुख जी प्रसन्न हुए। प्रीति शौनक चित्ते थे वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे काल ज्ञान मुख ग्रास ग्रास निराश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे आपकी प्रीति और आपका सुंदर सवालों पूछकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। तमाम शास्त्रों का सार मैं आपको दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मनुष्य का आधा जीवन ये काल जो है ना सांप, वो खा गया तुम्हें। समय को व्याल, व्याल माने सांप कहा। आपने कभी देखा ना हो तो मैं बताता हूं कि जब सांप जो है ना, वो जब किसी को मारता है, खाता है ना, तो वो चबाता नहीं, उनके पास दांत ही नहीं है। सांप के पास दांत नहीं होते महाराज। सांप के पास 2 ऊपर और 2 नीचे का, बस वो काटने के लिए है, चबाने के लिए है नहीं, वो निकल जाता है बस। और फिर इनके पेट में जो भी प्राणी हो वो बेचारा मर जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसको अमुक समय के बाद वो पचाकर। तो यहां यही दृष्टांत दिया, काल माने सांप ने आपको आधा तो निकल लिया। और सिद्धांत तो ये भी है कि कहीं सांप ने कोई प्राणी को, चूहे को या कोई मेंढक को पकड़ लिया और अपनी ताकत से, बल से, शक्ति से वो मेंढक और वो चूहा बच भी गया, बाहर निकल भी गया, तो भी मर जाएगा, क्योंकि उसके 2 दांत ने उसको काटा होगा। तो जहर से तो मरने ही वाला है। तो छूट गया तो भी मर गया, और निकल गया तो भी मर गया। तो तुम्हारी यही हालत है साहब। तुम छूटने वाले तो है नहीं, छूटोगे तो भी मरोगे, और काल उठाकर ले गया तो भी मरोगे। तो क्या करे? बोले एक उपाय है, तुम श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो बस। देखो भागवत जो है, भागवत मौत की निवारण की बात नहीं कर रही है, वो सुधारण की बात करेगी। मौत का निवारण नहीं होता, यू कैन नॉट अवॉइड डेथ। मृत्यु अवश्य भावी है। अगर आदमी कोई मर जाए ना तो हम लोग पूछते, हाँ बाबूजी कैसे गए? हॉस्पिटल में थे, घर पर थे? हाँ हॉस्पिटल में, वैसे तो पिछले 10 दिन थे, बीमार थे, और डॉक्टर ने तो कह दिया था कि भाई हमसे ज्यादा नहीं होगा, आप घर पर ले जाओ और आपको जो करना है सो करो, बाकी अब हमारे हाथ में नहीं है। तो 10 दिन तो आईसीयू में तो पड़े थे, तो अभी हम सोच ही रहे थे उसको ले जाने के लिए, तो बाकी आईसीयू में मर गए, बीमारी में मर गए। तो हम लोग समझते हैं कि हाँ वो 10 दिन बीमार थे, वो मर गया। माई, मृत्यु का कारण रोग नहीं है, बीमारी नहीं है। मृत्यु का कारण जन्म है। तुम पैदा हुए हो इसलिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा। रोग तो एक बहाना है, एक्सीडेंट तो बहाना है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु। गीताकार ने जातस्य ही ध्रुव मृत्यु है अर्जुन, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। देखो ये फूल खिला है, वो कल तक मुरझा जाएगा। सूरज जो उगता है वो अस्त भी होने वाला है, तो जो आता है उसको तो जाना ही पड़ेगा ना सब। तो श्रीमद् भागवत आपको अमर कर लेगा ऐसे नहीं कह रहे, मृत्यु को महोत्सव बनाएगा। एक तो मौत होती है और एक प्रयाण होता है। मौत उसको मर गया आदमी, मृत्यु उसको कहते हैं, मौत उसको कहते हैं हाय हाय करते, रोते रोते, लोगों को परेशान करते करते, दुखी होते होते ये गया, ये मर गया। और जो लोगों की सेवा करते करते, प्रसन्न होकर, राजी कर, किसी को खिलाते, किसी को आनंद देते, जब कोई आदमी जाए ना तो हम कहते उसका प्रयाण हुआ, उसकी मौत नहीं हुई। तो तुम्हें क्या करना है भाई? मरना है या प्रयाण करना? भागवत ये सिखाएगी, क्योंकि ये निष्कपट धर्म है। भागवत का धर्म निष्कपट है,
प्रोचित केतव, केतव का अर्थ होता है कपट, तो प्रोजित केतव का अर्थ हो गया तुम निष्कपट धर्म, निष्कपट जीवन करो तो तुम्हारा प्रयाण होगा, मौत नहीं होगी। जाना तो पड़ेगा मेरे भाई एक ना एक दिन, जाना तो एक दिन पड़ेगा। मीठी से मिले मीठी बाकी जो कात होगी, मीठी से मिले बाकी जो कात होगी, सोने की तेरी काया निवारण नहीं, मृत्यु का सुधारण। मृत्यु उसी की सुधरती है जिन्होंने प्रतिपल को सुधारा है। श्रीमद् भागवत आपको यह सिखाएगी कला कि एक एक क्षण को कैसे जीना है तुम्हें। जो टाइम गया उसको भूल जाओ माई, क्योंकि वो तो वापस आने वाला नहीं। तो आगे का सोचो ना, आगे मेरे कल क्या करना है मेरे को, अभी भी बाजी हाथ में है। हमने कहा ना, या तो मुक्ति या तो मन को सुधारो, स्वभाव को सुधारो। तो एक बार ब्रह्मदेव ने भी विचार किया कि मन को सुधारना हो तो सरल साधन क्या है, सुगम क्या है, श्रेष्ठ क्या है। इतस्माद् परम किंचिन मन शुद्धयेन विद्यते, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। एक की ओर शास्त्र उसने तराजू में रखे और एक की ओर भागवत को रखी, तो भागवत के बराबर में कोई नहीं आया। तूल न ताई सकल मिली जो सकल संग। भागवत जैसा कोई सरल उपाय नहीं है। मैं ज्यादा गहरी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आपकी उपयुक्ता भी नहीं है। ये महापुराण क्यों कहा जाता है आपको पता है? इसका कारण यह है कि बाकी जितने पुराण जो है ना, इसमें 5 लक्षणों ही बताया गया है, भागवत में 10 लक्षण है। कोई भी पुराण में 10 लक्षण परमात्मा का नहीं बताया। गहराई में जाना हो तो जा सकता हूं, बाकी वो आपको काम का नहीं। वो जब हम शास्त्रार्थ करते हैं ना पंडित लोग, तब हम माथापुड़ी करते हैं। आपके सामने शास्त्रार्थ तो करना नहीं है। आपको तो आपका आनंद, आपका आराम, आपकी शांति, आपका सुख कैसे मिल जाए, वो मैं बात करूं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को जब सुना रहे थे, तब देवताओं ने व्यापार करने के लिए आए, बाकी अभक्त थे, उसको स्थान नहीं मिला। तो शौनक ने सवाल पूछा कि गुरुदेव बताओ ने सुत जी कि पहली भागवत किसने करवाई, किसने सुनी, कहां सुनी, क्यों सुनी, ये पूरा इतिहास हमको बता दो। तो शौनक जी ने जब ये सवाल पूछा तो सुत पुराणी महाराज ने कह दिया कि सुनो मैं आपको बताता हूं, नारद जी ने पहली बार सुनी है, करवाई है। तो शौनक ने कहा कि महाराज ये तो कभी एक जगह पर बैठते ही नहीं, सुनने के लिए तो एक जगह पर बैठना पड़ेगा ना। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। नारद जी की व्याख्या महापुरुषों ने ये करी है कि नारम दुख समूह नाशति नारद। मनुष्य के जीवन में जो दुख आता है उसको दूर करे, इसलिए उसका नाम नारद हुआ। तो किसी ने पूछा कि भाई तो दुख को कैसे दूर करता है, क्या कोई जादुई छड़ी है क्या, ऐसे कोई घुमाता है? वो बोले नहीं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। क्योंकि
और दुख का कारण तो अज्ञानता है, इसलिए तुम दुखी हो। तो ये ज्ञान देता है, इसलिए इसका नाम नारद हुआ है। एक बार वो यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा करते 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 बद्रिकाश्रम में आए। वहां उन्होंने 4 सनत कुमारों का दर्शन किया है। सनत, सनंदन, सनातन और सनत, वैष्णव का चतुर्व्यूह का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय। जागृत अवस्था में ईश्वरनारायण का प्रतिनिधित्व सनत कर रहा है। सनंदन जो है वो स्वप्न में तेजस हिरण्य गर्भ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सनातन जो है वो सुषुप्त अवस्था में प्राज्ञ ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सनत जो है वो तुरीय अवस्था में साक्षात परात्पर ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नारद जी को इसका दर्शन हुआ। मैं कई बार कहता हूं कि घर के बाहर जब आप सुबह निकलो, आप जो मन में चाहते हो तुम्हारा दिन वैसे ही निकलेगा, तुम्हें वही मिलेगा। संकल्प शक्ति के बारे में जानते हो मैं, द पावर ऑफ माइंड। तुम जो भी विचार करते हो ना, जो भी विचार एक बी है, सी। और ये प्रकृति जो है ना, परमात्मा ने जो बनाई है, वो एक किस्म की मिट्टी है। तो आपका विचार इस प्रकृति के अंदर आ जाता है, और जिस समय आप विचार करते हो तत्क्षण वो विचार जो है वो वृक्ष के रूप में फलित होने की तैयारी में है। तो तुम जो भी विचार करते हो वैसे ही होता है। तुम बार बार एक चीज का विचार करते रहो ना, वही होगा। हमारे संस्कृत में कीट भंवर न्याय आता है। एक कीड़ा बार बार भंवरी का चिंतन करता है, आवाज सुनता है गुन 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 गुन, तो डर लगता है कीड़े को कि भंवरी आई, भंवरी आई, भंवरी आई, भंवरी आई। तो कुछ दिनों के बाद वो कीड़ा भी भंवरी बन जाता है। एक जड़ जीव भंवरी का चिंतन करते 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 वो भंवरी बन जाता है। तो जिसमें बुद्धि है, अकल है, मानव तुम हो, तुम नारायण का बार बार चिंतन करोगे तो तुम नर में से नारायण क्या नहीं बनोगे? क्या बन जाओगे? तुम बार बार यही चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, बार बार करो। विचार की शुद्धि होनी चाहिए। बहुत लोग जो है ना, उसमें विचार ठीक नहीं आता महाराज, वो रोज रोना धोना वही ठीक ठीक वही। देखो मेरे भाई, एक बात आपको बताऊं, आपकी उम्र यदि 80 साल की हो, 90 साल की हो या 100 साल की हो, वो तो लिखा है कि भाई 90 साल जीना। तो इसमें 2 बात आई, या तो तुम हंसते हंसते 90 साल तक जियो, और या तो तुम रोते रोते जियो। 90 साल तो पूरा करना ही है साहब। कैसे पूरा करोगे? या तो हंसते हंसते करो, या तो रोते रोते करो, मर्जी तुम्हारी। 90 साल जीना पड़ेगा बस। तो काहे को रो रहे हो भाई? तुम काहे को रो रहे हो? 50 रुपया गया तो आदमी रोता है, माथा फोड़ेगा, छाती कुटेगा, हाय हाय मेरा खत्म हो गया। काहे को रो रहा है भाई? 50 रुपया आज गया, 100 रुपया कल आ जाएगा। नारद जी ने संतों की मिलन की अभिलाषा करी, तो संतों ही मिला उसको, आपको भी मिलेगा। और जैसे ही नारद जी का दर्शन किया, मुखारविंद के सामने देखे सनत कुमारों ने एक ही सवाल किया, कुतश्चिंता तुरो भवान। हे बाबा, आप चिंता में, वाई हो टेंशन? देखो, एक मैं भी यहाँ जब 20 साल पहले जब आया था ना, तो ये शब्द मैंने भी नहीं सुना था। ये पिछले कुछ 10-12 साल में ये टेंशन शब्द कहां से आ गया? वो कहीं आकाश में से टपका है, धरती से नीचे ऊपर आया, पता नहीं कहां से। 20 साल पहले टेंशन नहीं था। आज जहां भी देखो टेंशन टेंशन टेंशन। कुतश्चिंता तुरो भवान, आप काहे की चिंता में? तीव्र गति से कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो नारद जी ने सोचा, ये एक जगह है जहां मेरे दिल की मैं बात बताऊं। तुम्हारे दिल की बात संसारी लोगों को कभी मत सुनाना, कभी मत सुनाओ। या तो गुरु को बताओ या गोविंद को बताओ, बाकी पड़ोसी को मत कहो, फ्रेंड सर्कल को मत बताओ, सगे संबंधी को भी मत बताओ। ये सगे लोग जो है ना, वो मजा में साथ देते हैं, सजा में साथ नहीं देते। सजा में तुम अकेले हो, जब टाइम आएगा तो। या तो गुरु को बताओ
या गोविंद को बताओ, ये रास्ता निकाल देंगे आपके लिए। अरे संत कुमारों क्या बताऊं, मैं धरती के ऊपर यात्रा कर रहा था, रामेश्वरम गयो, द्वारिकाधीश का दर्शन किया, उज्जैनी गयो, जगन्नाथपुरी का दर्शन किए, सब जगह गया, बाकी मेरे मन को संतोष मिले ऐसा मैं कुछ देखा ही नहीं। तो सनत कुमार ने कहा महाराज क्या देखा आपने, बताओ ना। तो नारद जी बता रहे हैं कि उसने क्या देखा। नारद उवाच सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा मराकाकुटभाषिण मंदासु मंदमतयो पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः ओ विरक्ताः सपरिग्रहाः। अरे सनत कुमारों क्या बताऊं, आज ये समाज में झूठ बोलने वाले हो गए, कोई मेहनत नहीं करते सनत कुमार। पवित्रता जैसी चीज गई, दया, कलयुग में कोई दया नहीं करते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।